हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। जेबी मैथ पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने डिजिबिलिटी रूल कराने जा रहा हूँ, यानी कि विभाज्यता के नियम कराने जा रहा हूँ। और वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और आज एक बहुत बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए कि आज राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है। और आज 22 जनवरी है और ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है आज। और ये 500 साल बाद हो रहा है कि राम मंदिर बनने जा रहा है और बन चुका है। आज मंदिर का उद्घाटन है। वहाँ पे सभी लोग देश के आज देश में, पूरे देश में, यानी कि भारत देश में पूरे में। और आज के दिन अवकाश हो चुका है और हमारी कोचिंग का भी आज अवकाश है, छुट्टी है हमारी कोचिंग के भी। तो हमें बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे देश में एक इतना बड़ा मंदिर का आज उद्घाटन हुआ है। उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और जय श्री राम आप सभी को, ठीक है। और चलिए अब वीडियो की तरफ चलते हैं। आज वीडियो में क्या कराने जा रहे हैं हम, तो ठीक है। आज आपको मैंने बता दिया, आज हम बताएंगे आप विभाज्यता के नियम, ठीक है। विभाज्यता के नियम का मतलब क्या होता है कि डिविजिबिलिटी रूल का मतलब होता है कि आपको नंबर, कौन सा नंबर किस नंबर से विभाजित हो रहा है या भाग जा रहा है इसमें। तो इस तरीके से आज मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आज मैं आपको 2 का नियम और 4 के नियम की बात करूंगा। 2 का नियम, 4 का नियम और 8 के नियम की बात करूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद कल मैं आपको कराऊंगा 2, 3 और 6 के। फिर उसके बाद मैं आपको कराऊंगा 9 वाले नियम, और 9 वाले के बाद फिर आपको कराऊंगा मैं 11, 13 और उस तरीके के 17 के, उस तरीके के नियम आगे मैं कराते रहूंगा, ठीक है। तो अब मैं डेली आपको वीडियो ये प्रोवाइड कराता रहूंगा, जो कि आने वाले जो एग्जाम है उनमें बहुत ही लाभदायक होगा। और उसे वीडियो को आपको अंत तक देखना है, ठीक है। चलिए अब मैं सवाल पे आता हूँ आपको। जैसे कि आपको मैं पहले ही बता दूं कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आपको मैं एक रूल की बात करता हूँ। चलो मैं आपके 2 के रूल की बात करता हूँ, ठीक है। 2 का नियम, ठीक है। विभाज्यता का नियम, 2 का नियम क्या होता है हमारे पास। 2 का नियम जो होता है, जैसे कि मैंने एक ऑप्शन लिया, 6, 8, 2, 3। दूसरा ऑप्शन लिया मैंने 6, 8, 5, ठीक है, ऑप्शन लिया। और तीसरा ऑप्शन जो ले रहा हूँ मैं, ये मैंने ऑप्शन लिया 7, 8, 6, 0, 4, ठीक है। फिर मैंने चौथा ऑप्शन जो लिया वो लिया मैंने 1, 4, 3, 1, 6, 4, 3, 2, 1, ये ऑप्शन लिया, ठीक है। तो आपको बताना है कि 2 का नियम, 2 का नियम क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। 2 का नियम बताया था मैंने कि अगर 2 का नियम होगा तो लास्ट डिजिट को 1 को चेक करना है। लास्ट डिजिट को किसको चेक करना है, 1 को चेक करना है, ठीक है। ये किसके लिए, 2 के नियम के लिए, ठीक है। तो लास्ट में एक पहले देखेंगे हम, लास्ट डिजिट की फर्स्ट डिजिट की बात करेंगे। लास्ट में फर्स्ट डिजिट की बात करेंगे, सम में देखेंगे एक बार चेक करके। तो सम में देखेंगे फर्स्ट डिजिट का कौन सा मान हमारे पास जो 2 से डिविजिबल है। 2 का नियम में क्या करते हैं कि लास्ट के अंतिम डिजिट देखना है हम, ठीक है। अंतिम अंतिम देखना है, अंतिम अंक देखना है, ठीक है। अंतिम क्या चेक करना, अंतिम अंक चेक करना है। क्या करना है, लास्ट में अंतिम अंक चेक करना है। देख लीजिए आप कौन सा अंक, अंतिम अंक जो 2 से डिवाइड है। यहाँ 3 2 से नहीं जाता है, 5 में 2 से भाग नहीं जाता है, 1 में 2 से नहीं जाता है। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास जो कि आपको दे रखा है, यानी कि 4, 0, 4, 0, 4 में 2 से डिवाइड चला जाएगा। तो यही नंबर होगा जो कि 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। चलिए एक और ऑप्शन लेता हूं, एक और क्वेश्चन मान लेता हूं, जैसे कि दूसरा क्वेश्चन एक और लेता हूं और एक और ऑप्शन मानता हूं 6, 3, 2, 4, 5, ठीक है। एक और ऑप्शन लेता हूं यहाँ पे 6, 4, 3, 2, 1, ठीक है। तीसरा ऑप्शन 8, 9, 6, 3, 2, 1, ठीक है। और यहाँ चौथा ऑप्शन जो लेता हूँ 9, 6, 8, 3, 2, ठीक है। 9, 8, 6, 3, 2। आपको मुझे बताना है इसका आंसर, कमेंट में बताना मेरे को इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। तो मैं आज के लिए आपके लिए इतना छोड़ रहा हूँ इन सवालों के लिए, 2 के विभाजन के लिए। तो आपको बस क्या रखना है, 2 के नियम में बस एक ही ध्यान रखना है कि आपको अंतिम अंक जो है, अंतिम अंक यानी कि लास्ट डिजिट जो देगा, जो चेक करनी है आपको, वो कौन से नंबर से डिविजिबल हो रही है, ठीक है। बस ये चेक करना है आपको, ठीक है। चलिए मैं अब अगले रूल की तरफ चलता हूँ। यानी 2 का नियम तो ये होता है, 2 का नियम ये होता है, 4 का नियम ये होता है कि अब लास्ट के अंतिम की 2 डिजिट चेक करना होता है। और जो इसके बाद 8 का जो नियम होता है वो 3 डिजिट को चेक करना होता है। फिर 16 का जो नियम होता है वो 4 डिजिट को चेक करना होता है। तो इस तरीके से आपको बताना है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा और कैसे करना। तो दो का रूल्स आपको पता पड़ेगा क्या होता है कि अंतिम डिजिट आपको 2 चेक करना है, ठीक है। चलिए इसे मैं रब करता हूं, आगे की तरफ चलता हूं। जैसे कि आपको एक सवाल दे रखा है, चलिए जैसे कि मैं 4 के नियम की बात करता हूं, ठीक है। तो मेरे को दे रखा है 4 का नियम, ठीक है। 4 का नियम, ठीक है। 4 का नियम क्या कहता है, जैसे कि एक ऑप्शन दे रखे हैं मुझे, पहला ऑप्शन दे रखा है मुझे, पहला ऑप्शन दे रखा है 9, 5, 4, 7, 8, 2, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है मुझे 6, 7, 4, 5, 3, 6, ये दे रखा है मुझे, ठीक है, ठीक है। और लास्ट में दे रखा है एक और तीसरा ऑप्शन दे रखा है मुझे
8 9 7 6 5 4, ठीक है। और चौथा ऑप्शन जो दे रखा है मुझे 2 6 7 8 3 4, ये दे रखा मुझे, ठीक है। तो ये दे रखा मुझे, तो मुझे इसमें ये बताना है कि कौन सा नंबर 4 से डिविजिबल है, ठीक है। ये ऑप्शन दे रखा है और आपको बताना है इसमें 4 से नंबर कौन सा डिविजिबल है। तो मैंने इसमें बताया था कि अंतिम 2 अंक चेक करने हैं, कितने, अंतिम 2 अंक चेक करने हैं। उसमें एक अंक चेक करना था 2 के में, और इसमें आपको 2 अंक चेक करने हैं 4 के नियम में, ठीक है। तो इससे चेक करने पहले इन दोनों को चेक करेंगे, ये चीज, ठीक है। लास्ट में ये चीज करेंगे। तो आप मुझे बताइए इसमें से 2 से नंबर 4 से कौन सा डिविजिबल होगा। तो आप मुझे बता सकते थे कि 4 का भाड़िया 4 दिन 8 होगा, आपका 2 बचा, तो ये तो नहीं आएगा। जरा ये 4 ने 36, इसमें तो चला जाएगा पूरा पूरा। इसमें दे 4 1 4 बचा 1, यहां हो जाएगा 14, 4 4 3 12 होता है, ये नहीं जाएगा। जरा ये इसमें देखिए 4 32 होता, फिर भी शेष बचेगा, तो ये नहीं होगा। आंसर होगा हमारे पास ये, जिसमें पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा 4 से, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास 4 का रूल्स। इसमें एक और मैं ऑप्शन और एक और क्वेश्चन लेता हूं, आपको एक और लेता हूं, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेता हूं, जैसे कि मुझे दे रखा है, एक और सवाल दे रखा है यहां पे, और एक और सवाल दे रखा है यहां पे। क्या सवाल है कि संख्या 5 7 6 9 1 1 16 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है। तो एक सवाल कह रहा है 5 7 6 9 1 1 6, तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस संख्या से विभाजित है। ऑप्शन दे रखा है मुझे 5 12 8 और 4, ठीक है। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं मुझे, और मुझे बताना है कि ये संख्या किससे डिविजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बताना है ऑप्शन से कौन सी संख्या से डिविजिबल है, यानी कि भाग जाएगा इसमें से। तो ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए 5, यानी कि 5 का रूल्स क्या होता है, 5 का रूल्स होता है कि अंतिम में 0 होना या 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर 6 आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा, ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ठीक है। अब देखिए 12 पे, 12 का रूल्स क्या होता है कि इसके फैक्टर करेंगे तो कितना होगा 3 4 12, ठीक है। अब 3 4 12 होता है, तो अब कह रहा है इसमें कि 3 और 4 या 12 से डिवाइड होना, 3 का रूल होता है सभी संख्याओं को जोड़ के 9 आना चाहिए। तो 6 3 9, इससे तो ये कट जाएगा, मैं बता रहा हूं आपको, 9 ये कट रहा है, 6 और 6 12, 12 और 5 17 18 19, ये भी कट रहा है, पर यहां पर बच रहा 7, 7 से नहीं कटेगा, तो ये भी रूल नहीं कटेगा, क्योंकि 7 3 से नहीं कटता है, ठीक है। सब डिजिट का ऐड करके, ठीक है, तो ये नहीं करेगा। 8 का नियम क्या होता है कि लास्ट के अंतिम 3 डिजिट चेक करना है। इसमें 8 से दीजिए, 8 का 8 बचा 3, ठीक है, 8 का 8 बचा कितना 3। अगर 8 से डिवाइड करूंगा तो 8 4 32 होता है, ना कि 8 4 36 होते हैं, यानी कि 8 4 32 देके, तो इससे ये नहीं कटेगा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा, एक ही ऑप्शन बचा जो कि लास्ट के 16 को काटेगा, यानी कि 4 डिजिट को काट रहा नहीं काटा, 4 से कट रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 4, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 4। 4 का क्या करना है, अंतिम में हमें 2 डिजिट चेक करना होगा, कितना डिजिट 2 डिजिट, ठीक है। तो चलिए मैं इसके बाद आगे की तरफ चलता हूं और क्वेश्चन कराता हूं आपको, है ना, ठीक है। जैसे कि अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो संख्या 2 3 6 5 स्टार 4 में स्टार के स्थान पर आने चाहिए ताकि संख्या प्राप्त संख्या 4 से विभाज्य हो। तो यानी कि आपको नंबर दे रखा है 2 3 6 और 5, और दे रखा है यहाँ पे स्टार दे रखा है, और आपसे कह रहा है कि 4, अगर ये कौन से नंबर से डिविजिबल है, और ये कह रहा है कि कौन स्टार किया है, कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। ये 4 से विभाजित है, ये कह रहा है 4 से विभाजित है, तो आपको बताना है कि स्टार किया है कौन सा क्वेश्चन है, नंबर आएगा, ठीक है, ये बताना है। और ऑप्शन दे रखा है आपको 9 दे रखा है, 0 दे रखा है, 2 दे रखा है और 8 दे रखा है, ठीक है। ये चीज आपको दे रखी है, तो मुझे आप इसमें ये बताना है ऐसी कौन सी अंक है जो स्टार की जगह रखने पर वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन पे रख के देखेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं मुझे, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, ठीक है। तो आप स्टार की जगह रखिए। चलो मैं पहले रखता हूं 9। अगर मैं यहाँ पे 9 रखूंगा तो 9 रखूंगा, 9 4 से डिवाइड होना चाहिए, और 9 का रूल्स 4 का रूल्स क्या कहता है कि अंतिम 2 डिजिट, अगर मैं इसे दूंगा 4 दूनी 8, कितना बच रहा हमारे पास, एक बच रहा, और हो जाएगा 14। 4 के बारे में कोई 14 नहीं आता, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। यहां रखूंगा 0, पर सवाल में कहा है बड़ी से बड़ी संख्या, क्या बोल रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या की बात करी उसने, कौन सी की, बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है वो। बड़ी से बड़ी संख्या 9 के बाद कौन सी, 8, 8 रख के देखते पहले, यहाँ 8 रख लो, तो 4 दूनी 8, 4 1 4, पूरा पूरा कट रहा है, तो आंसर कौन सा होगा हमारे पास, 4 जो है हमारे पास पूरा एक करेक्ट आंसर होगा, जो कि सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगी और 4 से डिविजिबल होगी। तो इसका भी कौन सा आएगा 8, ठीक है, इसका भी क्या आएगा 8, यही इसका आंसर होगा, ठीक है 8, ठीक है। चलिए मैं अगला सवाल कराता हूं, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है आपसे, अगला सवाल भी दे रखा है इसने, अगला सवाल दे रखा है 3 9 6 2 5 8 और लास्ट में n लिखा है, और आपको कह रहा है कि ये 8 से डिवाइड होना चाहिए, किससे, 8 से।
और सवाल कह रहा है कि बनने वाले n का मान क्या होगा, तो फिर ऑप्शन में दे रखा है 2 8 4 6 ये दे रखा मुझे, और आपको बताना है कि n की जगह कौन सा मान होगा। ठीक है, तो 8 का रूल्स क्या कहता है, मैंने आपको बताया था 2 का रूल्स होता है फर्स्ट अंतिम की एक डिजिट की बात कर रहे हैं, और 4 का रूल्स क्या होता है कि लास्ट के अंतिम की यानी कि 2 डिजिट की बात कर रहे हैं, और 8 का रूल्स क्या होता है कि अंतिम की 3 डिजिट की बात कर रहे हैं, और 16 का रूल्स क्या होता है अंतिम की 4 डिजिट की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2 डिजिट की, यानी कि 2 की 4 की होती है, और 8 के लिए 3 की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 3 की बात करेंगे। 3 डिजिट कौन सी होती है हमारे पास, ये होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप कौन सा नंबर रख के देंगे, पहले सबसे पहले रखते हैं 0 0 रखता हूं, 0 ऑप्शन नहीं है तो पहले आप 0 नहीं रख सकते हैं, पहले 2 रखिए आप, पहले आप 2 रखेंगे, 2 रखिए यहाँ पे। अगर मैं 2 रखूंगा तो 8 7 56 बचे आपके पास 2 और 2 22 हो जाएगा। 8 के बारे में 2 22 नहीं आता है, तो ये पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर मैं रखूंगा 8 8 से 56 होता है, और फिर मेरे पास बचेंगे 2 पंजा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 28, और 8 के बारे में 28 नहीं आता, ये भी ऑप्शन गलत। अगर मैं यहाँ पे रखूंगा 4, ठीक है, कितना रखूंगा 4, तो अगर यहाँ पे 4 रखूंगा, यहाँ पे अगर मैंने 4 रखा, यहाँ पे 4 रखा, तो 8 से 56 मेरे पास बचेंगे सिर्फ 2, और 2 और पीछे लग रहा है 4, तो कितना हो जाएगा 24, और 8 थी 24 24 में पूरा पूरा चला जाएगा। जो कि अगर मैं यहाँ पे 6 रखूंगा n की जगह, n की जगह क्या रखूंगा 6, तो 8 से 56 और यहाँ पे बचेगा 2 और 2 रखूंगा तो 6, और कितना हो जाएगा 26, और 8 के बारे में कभी 26 नहीं आते, तो इस वजह से क्या होगा, ये गलत होगा, और आंसर होगा हमारे पास 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आगे और प्रैक्टिस करा रहा हूं आपके सवाल की। ठीक है, जो कि मैं आपको कराने, जैसे कि एक आपको सवाल दे रखा है कि p का न्यूनतम मान बताना, p का न्यूनतम मान बताना है आपको। क्या बताना है, न्यूनतम मान बताना है आपको। ठीक है, p का न्यूनतम मान बताना है, और सवाल कह रहा है आपसे कि 246 p48। ठीक है, तो आपको बताना है 8 का डिजिटल रूट से कौन सा होगा। ऑप्शन दे रखे आपको 2 1 4 0, ये चीज दे रखी है आपको। आपको बताना है इसमें ये बताना है कि ऑप्शन जो दे रखे हैं आपको, पहला ऑप्शन दे रखा है 2, दूसरा ऑप्शन जो दे रखा है मुझे 1, तीसरा ऑप्शन जो दे रखा है मुझे 4, और चौथा ऑप्शन जो दे रखा है 0। तो आपको ये बताना है कि 8 के रूट में ये कौन से नंबर से कटेगा। ठीक है, और p की जगह कौन सा मान आएगा, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, p की जगह न्यूनतम मान बताना, न्यूनतम मान कम कम बताना, सबसे छोटी संख्या बतानी है। ठीक है, चलिए अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ 0 रखूंगा तो क्या ये रहता है, न्यूनतम बन जाएगा 8 से डिवाइड हो जाएगा, पीछे वाला अंक, ये पूछ रहा है पीछे वाला जो मान है ये घट जाएगा नहीं घट जाएगा, ये पूछने वाला है आपसे। ठीक है, पर अब आपसे क्या करा कि अगर मैं न्यूनतम रखूंगा 0 के बाद अगर मैं यहाँ पर रखूं 8, तो 8 का 8 से 48 नहीं घटेगा। अगर मैं यहाँ पे 4 रखता हूँ तो मेरे पास 8 40 8 से 48। सबसे पहले मैं सवाल देता हूँ, सवाल सही है गलत है ये पूछ क्या कहना चाह रहा है। सवाल कह रहा है, कहां सवाल, p का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जो 246 से p 48 से 8 से विभाज्य है। हाँ, तो ठीक है, सबसे न्यूनतम मान बताना है, कौन सा बताना है, सबसे न्यूनतम मान, यानी कि अगर यहाँ पे अगर मैं 0 रखता हूँ, 0 न्यूनतम मान हमारे पास 0 है, सबसे छोटा 0, अगर मैं 0 लगाऊंगा तो मेरे पास हो जाएगा 0 48, जो कि 8 से डिविजिबल होगा, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका 8। इसका आंसर देना हो जाएगा 8 हो जाएगा, जो कि न्यूनतम मान की बात कर रहा है, सबसे कम की मान की बात कर रहा है। ठीक है, जो कि मैंने आपके सामने बता दिया है। ठीक है, कौन सा होगा 0। पहले सवाल को करने से पहले एक बार ये भी चेक कर लिया करो कि इसका सवाल में पूछा क्या है, किस तरीके से पूछना चाह रहा है, न्यूनतम पूछा है या अधिकतम पूछा है या कैसे पूछा है। तो आप क्या करते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले क्या करेंगे, न्यूनतम इस पे ध्यान देते हैं, बस डायरेक्ट चीज देखते हैं कि कौन सा यहाँ पे कटने के लिए संख्या नंबर दे रखा है, उसे लगाने की कोशिश करते हैं, आंसर टिक मार के आ जाते हैं। पहले उसको देखो अगर सवाल को, सवाल क्या कहने वाला है और किस तरीके से बोल रहा है। ठीक है, तो उस तरीके से आप करना स्टार्ट कर दीजिए, फिर उसके बाद आगे करते हैं। ठीक है, चलिए और मैं प्रैक्टिस कराता हूँ सवालों पे, इससे मैं रफ करता हूँ। ठीक है, और अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे, अगला सवाल कह रहा है आपसे, आपको बताना है 8 1 3 0 k 3 6 संख्या 8 से डिविजिबल है, पर आपको बताना है कि k की जगह कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, सवाल कह रहा है उस बड़ी से बड़ी, ये कह रहा है सवाल सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें संख्या 8 1 3 0 k और 3 6 में k के स्थान पर रखने पर 8 से विभाज्य हो। यानी कि आपको पहले सबसे बड़ी बतानी है और फिर सबसे छोटी बतानी है, फिर उन संख्याओं का योग पूछा उसने। पहले k का मान आपको बड़ा रखना है, फिर छोटा रखना है। ठीक है, तो पहले एक बात सही है, अगर मैं यहाँ पे सबसे छोटा मान रखता हूँ, पहले रखूंगा 0, तो 0 8 से नहीं जाएगा, पहले रखता हूँ यहाँ पे 1। ठीक है, लास्ट के अंतिम 3 डिजिट की बात करनी है हमें, कितने डिजिट की, 3 डिजिट की। अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ तो ये 36 हो जाएगा, 8 के बारे में 36 नहीं आता है, यहाँ रखो 1, तो 8 का 8 कितना हो जाएगा, 8 का 8 बचा आपके पास 5 और 8 7 56, यानी कि k बराबर 1 का मान तो आ गया हमारे पास 1। ठीक है, अब छोटा तो हमारे पास 1 आ गया, और सबसे बड़ा मान रख के देखते हैं तो कितना आना है, यहाँ पे 9 लगा लीजिए। 8 का 8 कितना बचा हमारे पास, 1 बचेगा,
और यहाँ हो जाएगा 13 और 8 एकल 8 और ये पूरा कट जाएगा, यानी कि ये पूरा कट रहा है 9 से, ठीक है। क्योंकि हो गया 8 एकल 8 बचेगा 5 और 8 7 56, यानी कि k बराबर दूसरा मान कितना आ गया हमारे पास, आ गया 9। अब पूछ रहा है इनका मान, यानी कि योग पूछ रहा है, तो 9 और 9 प्लस 1 कितना होगा हमारे पास, हो गया 10, यानी कि उन संख्या अंकों का योग कितना होगा 10, यानी कि बड़ी संख्या कितनी आई थी हमारे पास 9 और छोटी संख्या कौन सी आई थी हमारे पास 1, और इन संख्या का योग कितना दे रखा है 10। और ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन किस तरीके से दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है 10, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 9, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 12 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 8। 8 से विभाज्य होने वाली ये क्या हो सकता है, और बड़ी से बड़ी संख्या छोटी से छोटी संख्या का योग ज्ञात पूछा है, तो उन दोनों बड़ी से छोटी संख्या निकाल लेना और बड़ी संख्या निकाल लेना, उन दोनों का योग की बात कर रहा है, और योग मैंने आपके सामने बता दिया कितना आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 10, 10 इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। ठीक है, और चलिए आज के लिए 4 के रूल से इतने ही है, इतने क्वेश्चन बहुत है। 8 के भी करा दिए मैंने, 4 के भी करा दिए और 2 के भी बता दिए मैंने। कल आपको 3 के और 6 के रूल्स के बारे में बताऊंगा, 3, 6 और 9 के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो समझ लीजिए वीडियो को, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे चैनल के बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।